વાસ્તવિક સાફ સફાઈ સાથે આપણે સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ અંગે માનસિક દૃષ્ટિકોણ પણ બદલવો જરૂરી છે. તે માટે પ્રોજેક્ટ સુરત સંસ્થા દ્વારા કેવ સિઝન 3નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઇકો ફેસ્ટ અને કૃષિ બજાર જે લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ પીપલોદ સુરત ખાતે 7 થી 9 એપ્રિલ 2023 સુધી દરરોજ સાંજે 5 વાગ્યાથી શરૂ થવાનું છે. જેમાં નેચરલ કૃષિ ઉત્પાદનો માટે બજારો, આદિવાસી સમુદાયના કાર્યક્રમો જેવા કે ડાંગી નૃત્ય, એગ્રીકલ્ચર માટેના વર્કશોપ, ઇકો ફ્રેન્ડલી ખરીદી, સંગીત, રમતગમત તેમજ બીજી ઘણી બધી મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા અંગેનો હેતુ કુદરતી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને લોકોમાં જાગૃતતા લાવવા માટેનો છે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે 50થી વધુ પર્યાવરણ પ્રેમીઓને 2 મહિનાથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ સુરત સંસ્થા છેલ્લા 4 વર્ષોથી 1800થી પણ વધુ સ્વયંસેવકો સાથે સુરતમાં હવા, પાણી અને જમીનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે કામ કરી રહી છે. આનાથી શહેરના નાગરિકોમાં શહેરની સ્વચ્છતા અને સારા पर्यावरण માટે जागरूक અને एक नवो दृष्टिकोण આવ્યો છે. नमस्कार, आज हम मौजूद हैं केव 3.0 जहां पर थर्ड सीज़न में कई यूनिक आइडियाज़ और यूनिक स्टॉल्स यहाँ पे प्लेस ऑन किए गए हैं. किस तरह से सूरत को प्रोजेक्ट सूरत के द्वारा आज यहाँ पर केव 3.0 का शुभारंभ किया गया. हमारे साथ आकाश बंसल हमारे साथ मौजूद है. किस तरह के स्टॉल्स हैं, किस तरह के इस बार क्या यूनिक आइडियाज़ इस बार केव में शोकेस किए जाए? हमारे शहरों में हम जो भी खाते हैं या जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, तो हमने केव के द्वारा हमने एक लाइफस्टाइल मॉडल दिया है लोगों को कि हम केमिकल्स के बिना भी जी सकते हैं. तो हमारे यहाँ पे यही एग्जीबिशन हमने किया है. फार्मर्स मार्केट रखा है जहाँ पे नेचुरल फार्मर्स को हमने बुलाया है. बहुत सारे फार्मर्स डांग एरिया से आए हैं, बहुत सारे हमारे अर्बन एरिया से भी हैं. इसके अलावा जो ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं देते और पर्यावरण की सेहत को नुकसान नहीं देते, ऐसे सस्टेनेबल इको फ्रेंडली ब्रांड्स का एग्जीबिशन है. इसके अलावा काफ़ी सारे NGOs जो हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का काम है, नेचर प्रोटेक्शन का काम है, वो किसी एक इंसान का काम नहीं है, वो कलेक्टिव काम है. इसीलिए बहुत सारे 10-15 NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका एग्जीबिशन है. अदर देन दैट SMC, GPCB, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं. और इसका हम चाह रहे हैं, बहुत सारे बैंड्स भी हैं हमारे साथ, क्योंकि एनवायरनमेंट का टॉपिक अभी तक इतना मासेस में गया नहीं है, तो इसकी चर्चा नहीं होती है. तो हम चाह रहे थे कि इसको हम एक कमर्शियल इवेंट बनाएं, एक मासेस के लिए इवेंट बनाएं कि लोग एंजॉय भी करें और साथ में कुछ नया सीख के भी जाएं. ये जो स्टॉल्स हैं जिसके अंदर हमने देखा गया कि काफ़ी सारे यूनिक आइडियाज़ को प्लेस ऑन किया गया है. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स होल्डर्स हैं, वो लोग एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है. तो क्या पर्पस रहता है ये सब स्टॉल्स को इन्वाइट करने का? जैसे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, सब बोलते हैं क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग ग्लोबल पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बट हम इंडिविजुअली कैसे काम कर सकते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है. तो ये जो ब्रांड्स हैं इनका एक ही मोटिव है कि आप इंडिविजुअली इनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके आप पर्यावरण में चेंज कैसे ला सकते हैं. तो ये ब्रांड्स का इंटेंशन ये है. प्लस इन ब्रांड्स को कमर्शियल एरियाज़ में आप देखेंगे इनका प्रेजेंस नहीं है. आप बिग बाज़ार जाएंगे आपको ऐसे ब्रांड्स नहीं मिलेंगे. तो इनको प्लेटफॉर्म देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक कंज्यूमर को ऑप्शन नहीं दूंगा तो कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस हमारे पास हैं. तो ये इवेंट के द्वारा हम ये ट्राई करें कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिले और इनके ब्रांड्स कमर्शियल बने. लास्टली आप क्या इनविटेशन देना चाहेंगे, कैसे इनवाइट्स करेंगे सूरतीज़ को, बिकॉज दे लव द न्यू आइडियाज़ एंड यूनिक आइडिया? मैं चाह रहा हूँ ये जो हमने इवेंट किया, ये जो हमारा सूरत में हार्ट हुआ था, सूरत हार्ट इवेंट हुआ था, ये सस्टेनेबिलिटी के अराउंड पहला ऐसा हार्ट इवेंट बने सूरत का, और सब जुड़े इसके अंदर. ऐसा नहीं कोई एक वर्ग जुड़े, इसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, क्योंकि इंसान अमीर गरीब नहीं होता है, इंसान इंसान ही है. जैसे आप अगर बाहर देखेंगे, बाहर हमने ये बहुत शुद्ध भाषा में लिखा है कि आप भले अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबसे पहले आप एक इंसान है और एक धरती की संतान है.